आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी और चांदनी रात की पतंग की कहानी। ये बात है मेरे बचपन की। उस समय ना बिजली थी, ना टीवी, ना मोबाइल। रात में सब लोग जल्दी सो जाते थे, लेकिन मैं तो छत पर चढ़ जाता था, तारे गिनने या पतंग बनाने के लिए। एक दिन पूर्णिमा थी, पूरा चांद चमक रहा था। गांव की हर गली, हर पेड़, हर छत, सब कुछ चांदनी से नहा रहा था। उस रात मैंने ठान लिया कि एक खास पतंग उड़ाऊंगा, चांद के नीचे, बस चांद के लिए। मैंने एक सफेद कागज की पतंग बनाई, एक पतली सी लाल पूंछ लगाई, और मांझा भी नया था। मैंने उस पतंग का नाम रखा चांदनी। मेरे दादाजी, तुम्हारे परदादा, अक्सर कहते थे, पतंग सिर्फ धूप में नहीं, इरादों में उड़ती है। बस उनकी बात याद रखकर मैंने सोचा, इस बार चांदनी सिर्फ धूप में नहीं, चांदनी रात में उड़ेगी। रात के 9 बजे थे। सब सो चुके थे, मैं चुपके से छत पर गया। हवा हल्की थी, लेकिन चल रही थी। धीरे धीरे मैंने पतंग को छोड़ा, और क्या देखता हूँ, मेरी चांदनी आसमान में जैसे रोशनी बन गई। चांद के नीचे उड़ती वो सफेद पतंग। लगता था जैसे उसकी पूंछ चांद से बातें कर रही हो। मेरा मन खुशी से भर गया था। मैंने सोचा, बस ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। तभी अचानक हवा तेज हो गई। धागा मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी चांदनी पतंग एक पीपल के पेड़ में जाकर अटक गई। मैं नीचे छत पर बैठ गया, चुपचाप। पतंग चली गई थी, दिल टूटा सा लग रहा था। उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां बैठा था, आंखों में आंसू थे। तभी सीता दादी आई, एक बुजुर्ग औरत जो हमेशा बिना कहे कुछ सिखा देती थी। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या खो गया बेटा? मैंने कहा, मेरी पतंग, मेरी चांदनी। उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, पतंग उड़ती है तो कभी तेरे हाथ में होती है, कभी आसमान में। लेकिन उसका उड़ान तुझे हमेशा कुछ सिखाता है। हर छोटी चीज सिर्फ चीज नहीं होती, एक सीख होती है। उस दिन के बाद मैंने फिर पतंग तो बनाए, पर चांदनी जैसी कभी नहीं बनी। ना उसकी जैसी उड़ान थी, ना उसका जैसा जज्बा। लेकिन जब भी आसमान में कोई सफेद पतंग देखता हूँ, लगता है मेरी चांदनी अब भी कहीं उड़ रही है, अपनी आजादी के साथ, अपनी मुस्कान के साथ। जिंदगी में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कुछ चीजें छूट जाती हैं, लेकिन उनकी यादें और उनसे मिलने वाली सीख हमेशा साथ रह जाती है।